The new topic of the conic section chapter is hyperbola. Okay. The hyperbola, definition of the hyperbola is, a hyperbola is the set of all points in the plane whose difference of whose distances from two fixed points in the plane is a constant. The hyperbola is a set of all points. इस तरीके का कर्व है जिसके कोई भी पॉइंट का हम लोग डिफरेंस लेंगे. द पॉइंट इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, उसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से, दीज टू फिक्स्ड पॉइंट, सपोज दिस इज अ फोकस 1, दिस आर द फोकस 2. ये दो पॉइंट क्या कहलाते हैं? फोकस 1 एंड फोकस 2. हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, इट मीन्स F1 एंड F2 remains constant. Suppose here is a point P, the coordinates of xy, the difference of, ये shortest distance होगी और ये longest, मतलब the difference यानी PF2 minus PF1. Similarly another point here is P1, P1 F1 ये longest है, minus P1 F2 remains the constant. यानी डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. ओके. तो दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज द फोकी, द फोकस 1 एंड फोकस 2. ओके. ये दोनों लाइन, जहां दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी कहलाती है? द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू फोकी ऑफ द hyperbola is known as the transverse axis. Okay. And the center, the midpoint of the line segment joining these two points, yani F1 and F2, is known as the center of the hyperbola. This is the center. This is the center of the hyperbola. The line through the foci is called the transverse axis, and the line through the center and perpendicular to the transverse axis is called known as conjugate axis. This is the conjugate axis. Okay. ये conjugate axis कहलाती है और ये transverse axis. अब यहां पर the points at which the hyperbola intersect with the transverse axis. Transverse axis पर जहां पर हमको hyperbola कट करता है, उन दो पॉइंट्स को कहते हैं vertices. यानी एक ये vertex है और ये दूसरी vertex. Okay, these two points are known as the vertex. Okay, the distance between two foci is 2c. The distance यहां से यहां तक क्या रहती है? c, यानी इसके कोऑर्डिनेट होते हैं c0 और ये है माइनस c0. तो डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 इज 2c. ओके, दिस इज नोन एज द 2c. और जो डिस्टेंस इसके वर्टेक्स के बीच में है यहां से, यानी ये कोऑर्डिनेट्स माइनस A0 और ये कहलाता है A0. सेंटर इज एट द ओरिजिन. तो दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस नोन एज 2a. दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a. और दोनों फोकस के बीच का 2b. तो एक तीसरी क्वांटिटी आती है b. इसको हम लोग कहते हैं b इक्वल टू √c² माइनस a². c² माइनस a². अब आएगा नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी में c ऑलवेज ग्रेटर देन a, क्योंकि c ज्यादा बड़ा है और a छोटा है. तो जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है E इक्वल टू c अपॉन a, ऑलवेज ग्रेटर देन 1. E इक्वल टू c अपॉन a, ये हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1. इसेंट्रिसिटी के बाद इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. तो जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. ओके. ये अगर ये हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन आएगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. और अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पर है, देखिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये हाइपरबोला बन रहा है अलोंग y एक्सिस. दिस इज द हाइपरबोला अलोंग y एक्सिस. और ये जाएगा कंजुगेट और ये कोऑर्डिनेट्स यहां पर हो जाएंगे आपके 0 a और ये हो जाएगा 0 माइनस a. ठीक है, ये दो वर्टेक्स हो जाएंगे और फोकस F1 F2. तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके
0 C एंड 0 माइनस सी। तो इस केस में क्योंकि ये एक्स एक्सिस इधर हो गया और ये हो गया वाई, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. This is the equation of this parabola. Okay, and the latus rectum. Length of the latus rectum. Latus rectum is a perpendicular line segment passes through the focus. This is the latus rectum. The value of latus rectum equal to 2b square upon a. 2b square upon a. Length of latus rectum. If the value of a equal to b, अगर both are equal हैं तो हम लोग इसको कहते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला. इक्विलैटरल hyperbola when a equal to b. Okay, now exercise 11.4. Exercise 11.4 of NCERT. In each of the exercises 1 to 6, find the coordinates of the foci and the vertices and the eccentricity and length of the latus rectum of the hyperbola. In each from 1 to 6. The question number 1 is x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. Okay, so we can write this equation is in the form of x square by 4 square minus y square upon 3 square equal to 1. Now comparing the equation with x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. It means a equal to 4 and b equal to 3. Okay. So now find the c. c equal to under root a square plus b square. It is equal to the 16 plus 9, 25. It means c equal to plus minus 5. Okay. So now the coordinates of the foci. Coordinates. It is equal to the plus minus c0. The coordinates are plus minus 5, 0. Now the coordinates of the vertices. Coordinates of vertices. It is equal to the plus minus a0. These are the coordinates of vertices. It is equal to the a is equal to 4 plus minus 4, 0. Next, eccentricity E equal to c upon a. C is 5 by 4. Length of latus rectum L equal to 2b square by a. So 2b square, b equal to 3. So b square is 9, a is 4. It is equal to the 9 by 2. 9 by 2 length of the latus rectum. Okay. Now the question number 2. The question number 2 is y square by 9 minus x square by 27 equal to 1. So we can write y square upon 3 square minus x square upon root 27 square equal to 1. Now comparing the equation with y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. Here a square equal to 3 square yani 9 and a equal to 3 and b square equal to 27 and b equal to 3 root 3. Root 27, 3 root 3. Now the c. So c is equal to under root a square plus b square. A square is 9, b square is 27. It is equal to the root 36 equal to 6. Now the coordinates of c equal to 6. The coordinates of foci is x 0 है और ये plus minus c. It is equal to the 0, 6 and 0 minus 6. And the coordinates of vertices
equal to the 0 plus minus a, equal to the 0, a is 3, 0 3 and 0 minus 3, and लगा दें. And the next eccentricity equal to c upon a. C is 6, a is 3. It is equal to 2. And the length of latus rectum, it is equal to the 2b square upon a. 2 into 27 and a is 3. Cancel. 9 into 2, 18. The length of latus rectum is 18. The question number 3 is 9y square minus 4x square equal to 36. Now divide by 36 to the whole equation. We get y square by 4 and x square by 9 equal to 1. Now compare with the equation. Y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. Here a square equal to 4. It means a equal to plus minus 2. And b square equal to 9. B equal to plus minus 3. C equal to under root a square plus b square. It is equal to the 4 plus 9 root 13. Okay. Now coordinates. First coordinates of it is equal to the 0 plus minus c. It is equal to the 0 root 13 and 0 minus root 13. Next, coordinates of vertices equal to the 0 plus minus a. It means 0, a is 2, 0 2 and 0 minus 2. Next, eccentricity equal to c upon a. C is root 13, a is 2. Eccentricity equal to root 13 by 2. And the next, length of latus rectum 2b square upon a. 2 into b square is 9, a is 2. It is equal to the 9. Okay. The question of 4, 16x square minus 9y square equal to 576. Now divide by 576 to the whole equation. We get $576. So now divide by 16. We get 9 से काटेंगे इसको तो आएगा 36 x स्क्वायर बाई 36 एंड 9 से डिवाइड इसको करेंगे 16 से इसको किए 9 से इसको काटेंगे वी गेट 64 इट इज इक्वल टू द 1. अब इसको कंपेयर हम लोग इसको लिख सकते हैं अब इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे कंपेयरिंग विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए स्क्वायर इक्वल टू 36 देयरफॉर ए इक्वल टू 6. बी स्क्वायर इक्वल टू 64 बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इट मीन्स 36 प्लस 64 root 100 equal to 10. Now the coordinates. Coordinates of foci A C plus minus C 0. The coordinates होते हैं plus minus C 0 यानी 10 0 and minus 10
0. ये रहेगा. अब आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस. It is equal to the plus minus a 0. A is equal to the 6, यानी 6 0 and minus 6 0. And eccentricity equal to c upon a, 10 by 6, 5 by 3. And the length of latus rectum L equal to 2b square upon a. 2 into 64 by age 6. Now cancel 3. 64 by 3. Okay. Exercise 11.4 from question number 7. In each of the exercise 7 to 15, find the equations of the hyperbolas satisfying the given conditions. The vertices and focus दिए हुए हैं और इसको हमको equations बनानी है of the hyperbola. In this question, the coordinates of vertices are plus minus 2 0 and foci plus minus 3 0. Okay. तो इसका जो है x कोऑर्डिनेट ये किस पर है? x एक्सिस पर है. वर्टिसेस कहाँ लाई कर रही हैं? x एक्सिस पर. तो इक्वेशन क्या होगी? The vertices lie on the x axis. Therefore, the equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. So now vertices 2 0, it means a equal to 2 and c equal to 3. फोकस से कोऑर्डिनेट मिलेगा c हो गया, ये प्लस माइनस c 0 होते हैं, तो यहाँ से c क्या मिल गया? c इक्वल टू 3 और ये होता है प्लस माइनस a 0, देयरफॉर a इक्वल टू 2. नाउ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. c स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर इज 4, इट इज इक्वल टू द 5. तो नाउ द इक्वेशन इज x square upon 4 minus y square upon 5 equal to 1. Now question number 8. Simple question. In the question number 8, given that vertices, coordinates of vertices is 0 plus minus 5 and foci is 0 plus minus 8. तो ये यहाँ पर कहाँ है? आपका y एक्सिस पर है. The vertices lies on, the vertices lie on y axis. Therefore the equation क्या बनेगी? Therefore equation equal to y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. Okay. तो here is the vertices के coordinate होते हैं 0 plus minus a. Therefore a equal to 5. यहाँ लिखेंगे a equal to 5. फ्रॉम c फोकस से निकालेंगे. फोकस के होते हैं प्लस माइनस c, यानी c इक्वल टू 8. देन b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 64 माइनस 25, ये आ गया आपका 39. b स्क्वायर इक्वल टू 39. देयरफॉर इक्वेशन y square upon a square is 25, x square upon b square, x square by 39 equal to 1. Okay. Question number 9. Question same like as question number 8. The vertices are 0 plus minus 3 and the coordinates of foci is 0 plus minus 5. The vertices lie on y axis. Therefore, equation of hyperbola is y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. Okay. So now find vertices coordinates are 0 plus minus a. Compare करेंगे इसके साथ. Therefore a equal to 3 and the
फोकाई कोऑर्डिनेट्स ये क्या होते हैं आपके 0 प्लस माइनस सी। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू 5 एंड b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 25 minus 9 is 14. Sorry, 16. 25 minus 9, 16. Therefore, equation of hyperbola equal to x y square upon a square यानी 25. A is 3 square and x square upon b square it means 16 1. So y square upon 9 minus x square by 16 equal to 1. Okay. In question number 10, it is given that the coordinates of foci plus minus 5 0 and length of the transverse axis is 8. The coordinates of foci lies on the x axis. Okay. ये कहाँ पर है? ये प्लस माइनस 5 0 इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा c इक्वल टू 5 और इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8. इट इज इक्वल टू द 2a. a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 4. a इक्वल टू 4. नाउ फाइंड b. तो b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. c square is 5, a square is 4, c square equal to 5 square 25 minus 16 is 9. Now the equation, जब x एक्सिस पर है तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. x स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 4 यानी 16 y square by 9 equal to 1. Question number 11. Question number 11. The coordinates of foci is 0 plus minus 3 and the length of the conjugate axis is 24. Okay. The foci is plus minus root 13. Sorry, 3 nahi 13. Okay. Plus minus 13. So here foci are on the y axis. यहाँ पर foci कहाँ पर है? Foci are on y axis. तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो फोकाई से हम लोग पहले क्या करेंगे कंपेयर करेंगे 0 प्लस माइनस 13. इट मीन्स c इज इक्वल टू 13. Length of conjugate axis it means 2b equal to 14, b equal to 12. Length of यहाँ दी हुई है length of conjugate axis 2b, ये 2b के बराबर होती है तो b equal to 12. Now find a. तो a square equal to c square minus b square. 13 square minus 12 square. It is equal to the 25. A square equal to 25. Now the equation y square upon 25 minus x square upon b square यानी 12 square 144 equal to 1. The equation is y square by 25 minus x square by 144 equal to 1. Question number 12. अब इसमें फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए प्लस माइनस 3√5 एंड 0. तो यानी ये कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर है. तो एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम इज 8. तो यहाँ से हम लोग को सी मिलेगा प्लस माइनस 3√5 0. तो यहाँ से हमको सी क्या मिलेगा 3√5. फोकाई के कोऑर्डिनेट से सी इक्वल टू 3√5. एल यानी 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये है. तो हम लोग यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 2b स्क्वायर अपॉन ए. 2 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स देन b स्क्वायर इक्वल टू 4a. ओके.
Now equation c square equal to a square plus b square. तो c square यानी 3√5 होल स्क्वायर, a square इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा 4a. ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a माइनस स्क्वायर ऑफ दिस 945. नाउ फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म तोड़ के. 9 5 जाए यानी 9a माइनस 5a. तो ब्रेक करने पर हमको मिलेगा a प्लस 9 एंड a माइनस 5. ओके, तो a इक्वल टू यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, ये या तो -9 और 5. तो a इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, a जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो देयरफॉर यहां से हम लोग a लेके चलेंगे 5. तो b स्क्वायर इक्वल टू 4a यानी 4 इंटू 5. 4 इंटू 5 इट इज इक्वल टू द 20. तो अब इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ hyperbola. Question number 12 is also same like question number 13. Sorry, 12 nahi 13 is the same question. Foci is given that plus minus 40 and the length of latus rectum is 12. ये फिर x एक्सिस पर है, तो यहाँ से इक्वेशन तो हमारी वही बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब फोकई हमारी प्लस माइनस 40 है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, c इक्वल टू 4. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू l, यानी यहाँ से इसको काटेंगे 6 टाइम, तो b स्क्वायर इक्वल टू 6a. फिर वही सेम चीज करेंगे, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. c स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल टू 6a. तो इक्वेशन होगी a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 8 इंटू 2 16. a plus 8. Now factorization is this a plus 8 and a minus 2. तो a की दो वैल्यू आएंगी -8 और दूसरी आएगी 2. तो हम लोग -8 नहीं ले सकते हैं, हम लोग लेंगे a इक्वल टू 2. सेम b स्क्वायर इक्वल टू 6a यानी 6 इंटू 2 12. नाउ पुट इन द इक्वेशन. ओके, नाउ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी a इज 2 यानी 2 स्क्वायर इज 4 एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 12 इक्वल टू 1. The question of 14, the coordinates of vertices plus minus 70 and e equal to 4/3. तो इक्वेशन तो यही बनेगी, एक्स एक्सिस पर है वर्टिसेस. ओके, द वर्टिसेस लाई ऑन एक्स एक्सिस. Therefore equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. Now the vertices plus minus 70. It means coordinate क्या होते हैं, प्लस माइनस a0. तो यहाँ से a इक्वल टू 7. ओके, अब e इक्वल टू 4/3. e इक्वल टू क्या होता है, c बाई a यानी 4/3 इक्वल टू c अपॉन 7. c इक्वल टू 24/28. 7 इंटू 4 28/3. नाउ फाइंड b. तो b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. 28/3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज 7 स्क्वायर. 28/3, 28 स्क्वायर इज 784/9 minus 49. Now solve, we get 343/9. Now equation of hyperbola is x square by a square. A square is 7 square is 49. By square upon b square.
यानी 343/9 इक्वल टू 1. The final equation is x square by 49 minus 9y square upon 343 equal to 1. Okay. C दिया हुआ है, C निकाल कर हम लोग निकाल. Question number 15, last. In the question number 15, the coordinates of foci is given that 0 plus minus root 10 passing through the points 2, 3. Okay, the foci lies on the y-axis. Therefore, the equation of hyperbola is y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. Now, comparing with this 0 plus minus root 10, so we get c equal to root 10. The c square equal to a square plus b square. Put the value of c square equal to 10. The b square equal to 10 minus a square. Now the equation, the hyperbola passes through the point 2, 3. Okay, hyperbola passes through point 2, 3. It means x equal to 2 and y equal to 3. Now put y equal to 3 and 3 square upon a square minus 2 square upon b square की जगह हम लोग लिखेंगे 10 minus a square equal to 1. Now solve. ये हो जाएगा 9. LCM ले लें यहाँ पर a square 10 minus a whole square. Okay, तो we get 9 into 10 minus a whole square और ये हो जाएगा 4a square equal to 1. इसको सॉल्व करेंगे. 90 minus 9a square minus 4a square equal to a square 10 minus a whole square. Sorry, 10 minus a whole square नहीं, 10 minus a square. Sorry, 10 minus a square. Okay, तो 90 minus 9 minus 4 13 minus 9 minus 4 minus 13. ये हो गया 10 a square minus a raised to power 4. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 minus 23a square plus 90. अब इसको हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट. 18 5 जा 18 and 5. a square कॉमन minus 5 कॉमन यहाँ लेंगे तो a square minus 18. तो ये आएगा a square minus 18 and a square minus 5. इसका मतलब क्या हुआ कि a square जो है वो या तो 18 है या फिर 5. लेकिन हाइपरबोला में c ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो c स्क्वायर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर से बड़ा. हमेशा लिखेंगे यहाँ पर फॉर hyperbola c is greater than a, therefore c square greater than a square. तो a square हमेशा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि c square आपका दिया हुआ है 10. ओके, तो ये 5 हो गया. तो b square इक्वल टू 10 माइनस a square, यानी 10 माइनस 5 इट इज इक्वल टू द 5. नाउ इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी 5, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी 5 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ hyperbola.